Hi, this is Anjali Rajesh and you are watching my channel English with Anjali. Our today's topic is about few and a few. Friends, few and a few ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं जो किसी भी नाउन का नंबर उसकी संख्या बताते हैं. उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं और जिसमें संख्या बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाए जाते हैं. तो फ्यू और अ फ्यू दोनों एडजेक्टिव हैं. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. फ्यू और अ फ्यू, आज हम इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं. फ्रेंड्स, फ्यू फ्यू थोड़ा सा नेगेटिव सेंस लेता है अपने अंदर. उसके अंदर थोड़ा सा नकारात्मक भाव होता है क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मतलब न के बराबर. हम लोग कई जगह पे जैसे कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, कोई हम किसी ओकेजन में किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं और वहां पे फिर हम बोलते हैं कि भाई जो लोग थे वो बिल्कुल न के बराबर थे. या जैसे कोई मीटिंग हो रही है या कोई सेमिनार हो रहा है और लास्ट में फिर बोलते हैं कि ऑडियंस थी वो बिल्कुल न के बराबर बैठी हुई थी. यहाँ पे न के बराबर का मतलब होता है हमारी जो अपेक्षा होती है और जो संख्या हमने दिमाग में सोची हुई होती है उससे बहुत 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 कम. मतलब इन अ नेगेटिव वे उसका मतलब होता है नॉट मैनी, न के बराबर, फ्यू. अब उससे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे अ फ्यू हो जाता है जिसका मतलब होता है सम, मतलब थोड़ा सा, या अ स्मॉल नंबर, मतलब थोड़ी बहुत संख्या तो है. मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि न के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस है उसमें, थोड़ा सा हकारात्मक भाव है कि हमने जो अपेक्षा की थी, हमको जितनी संख्या या जितनी स्ट्रेंथ की हमको अपेक्षा थी वो तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन थोड़े लोग, थोड़ी सी संख्या, थोड़ी ऑडियंस तो है. तो यहाँ पे अ फ्यू ये पॉजिटिव सेंस रखता है फ्रेंड्स, और जो फ्यू है जिसमें आर्टिकल यूज नहीं हुआ है वो फ्यू नेगेटिव अर्थ रखता है. जब आपको थोड़े से पॉजिटिव सेंस में बताना हो तो आप अ फ्यू यूज करेंगे और जब आपको नेगेटिव सेंस में बात करनी हो तो आप फ्यू बताएंगे. जैसे मैं यहाँ बोल दूं कि बहुत कम लोग मुझे इस शहर में जानते हैं, बिल्कुल न के बराबर, एक आध दो लोग मुझे जानते हैं. सो मैं क्या बोलूंगी, फ्यू पीपल. तो बहुत कम, जब मैंने बोला फ्यू पीपल इसका मतलब ये है न के बराबर लोग हैं, कुछ एक दो लोग हैं जो मुझे यहाँ जानते हैं या मैं उनको जानती हूँ. और जब मैं बोलूं कि आई हैव अ फ्यू फैमिलियर पर्सन्स और फैमिलियर पीपल हियर, तो उसका मतलब होता है अ फ्यू, मतलब बहुत नहीं लेकिन एक स्मॉल नंबर इन अ पॉजिटिव वे, थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं. तो हमेशा फ्यू वो नकारात्मक अर्थ में रहता है और अ फ्यू हकारात्मक अर्थ में रहता है. हम एग्जाम्पल देख के इसको और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत कम मित्र हैं. नॉट मेनी, बहुत कम मित्र हैं, मतलब मैं बहुत रिजर्व काइंड या रिजर्व टाइप का इंसान हूं, तो मेरे फ्रेंड्स ज्यादा नहीं बनते हैं. पूरी क्लास में या पूरे कॉलेज में या पूरे सर्कल में एक दो लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो न के बराबर लोग हैं मेरे फ्रेंड्स. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम मित्र है मेरे, न के बराबर. या तो बोल सकते हैं नॉट मेनी, सो नकारात्मक अर्थ में. जब यहाँ पे मैंने लिखा है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब कॉलेज में, मेरे सर्कल में, मेरे स्कूल में मेरे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे थोड़े बहुत मित्र हैं. पूरा का पूरा क्लास मेरा मित्र नहीं है, हाफ ऑफ द क्लास मेरा मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे क्लास में से 4-5 लोग या 5-6 लोग, मतलब स्मॉल नंबर है लेकिन है, मेरे मित्र हैं. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. अब क्लासरूम में पढ़ाना है लेकिन आज बहुत बारिश हो रही है या तो टैक्सी और बस की हड़ताल है, इस वजह से क्लासरूम में बहुत कम स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की. तो जब बोल रहे हैं देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स होते हैं, आज 3 या 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं. तो जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन उनको काउंट तो करना पड़ेगा, मतलब न के बराबर स्टूडेंट्स हैं.
और जब यहाँ पे बोल रहे हैं देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम की जो स्ट्रेंथ है उतने तो नहीं है, लेकिन हाँ स्मॉल नंबर आया हुआ है, मतलब 10-15 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हकारात्मक है, पॉजिटिव सेंस है। आई लाइक फ्यू स्टोरीज, मतलब जितनी भी स्टोरीज मैंने पढ़ी उसमें से एक आध स्टोरी मेरे माइंड को क्लिक हुई, मुझे अच्छी लगी। सो आई लाइक फ्यू स्टोरीज, मतलब बिल्कुल नकारात्मकता है अंदर, न के बराबर। एक आध स्टोरी मुझे समझ में आई, मुझे अच्छी लगी। और जब यहाँ पे मैं बोलती हूँ आई लाइक अ फ्यू स्टोरीज, मतलब जो मुझे 10-12 स्टोरीज सुनाई गई या 10-12 स्टोरीज मैंने पढ़ी, उसमें से मुझे 4 या 5 स्टोरी, 3 या 4 स्टोरीज मुझे अच्छी लगी। सो अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टोरीज मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब आप देखते हैं कि जब आपको थोड़ा सा हकारात्मक सेंस में बात करनी होती है, संख्या बतानी होती है, तो आप अ फ्यू का यूज कीजिए। जब आपको नकारात्मक सेंस में संख्या बतानी हो, न के बराबर बतानी हो, तब आप फ्यू का यूज कीजिए। आई होप कि अ फ्यू और फ्यू के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलिए आइए हम बात कर लेते हैं द फ्यू की। देखिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो फ्यू और अ फ्यू के बारे में हमने जाना, अब हम बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू का मतलब होता है जो थोड़ा कुछ है वो सारा का सारा। जैसे 10-12 पेन थे, उसमें से हमको 5-6 पेन जो भी थे वो हमने दूसरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब जो भी बचे हैं वो सारे के सारे हमने किसी और को दे दिए। तो यहाँ पे द फ्यू का मतलब होता है आपके पास अब जितना भी बचा हुआ है, जितनी संख्या में आपके पास वो चीज बची हुई है, वो पूरी की पूरी आप यूज कर रहे हो, उसके लिए हमको यूज करना होता है द फ्यू। अगर आप देखिए एग्जाम्पल तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई गेव हिम द फ्यू ग्रामर बुक्स आई हैड। अब मेरे पास ज्यादा ग्रामर बुक्स नहीं थी, 2-3 बुक्स थी, लेकिन वो जो मांगने आया मेरे पास, तो जितनी भी थी, 2 थी, 3 थी, जितनी भी थी मेरे पास थोड़ी बहुत, वो पूरी मैंने उसको दे दी, उसमें से अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। शी डोनेट्स द फ्यू कॉइन्स शी हैज। अब उसके खुद के पास बहुत कम सिक्के थे, लेकिन जब डोनेट करने की बारी आई तो उसने उन पूरे सिक्कों को, जितने भी थे उसके पास, उन सभी सिक्कों को उसने डोनेट कर दिया, उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। तो द फ्यू का मतलब यही होता है कि जितनी आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आपके पास है, वो पूरी की पूरी चीज आप किसी को दे देते हैं, आप यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम द फ्यू यूज करते हैं। जैसे वी कैप्ट द फ्यू पेंसिल्स इन आवर बैग्स, हम स्कूल में गए, सबको पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब जब सब बच्चों को पेंसिल देने के बाद जो भी थोड़ी बहुत बची, द फ्यू, जितनी भी थोड़ी बहुत, वो सब हमने अपनी बैग में रख ली। सो वी कैप्ट द फ्यू पेंसिल्स इन आवर बैग, जो भी थोड़ी बहुत बची थी वो सब हमने पूरी की पूरी अपने बैग में रख ली। माई मदर गेव द फ्यू चपातीज टू द बेगर, सबने खा लिया खाना, उसके बाद जो 2-3 रोटी बची हुई होती है, सो माँ ने वो सभी रोटियां भिखारी को दे दी, उसमें से 1-2 भी वापस रखी नहीं। सो जो भी स्ट्रेंथ थी वो पूरी की पूरी। सो आप समझिए फ्यू का मतलब क्या होता है, आ फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू बिल्कुल नकारात्मक भाव लेके चलता है, बिल्कुल न के बराबर, जो काम में नहीं आएगा। अ फ्यू थोड़ा बहुत काम में आने जैसा है, थोड़ा बहुत उसको हकारात्मक सेंस में देखा जाता है। और द फ्यू का मतलब होता है जो पूरी संख्या है, जो पूरा नंबर है, स्मॉल नंबर है, वो सारा का सारा। सो अब आप, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह मैं कोशिश करती रहूंगी कि इजी वे में हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर करूं।